कहानी की शुरुआत सनी नाम के एक आर्टिस्ट को दिखाते हुए होती है, जो किसी भी तरह की मशहूर पेंटिंग को हूबहू कॉपी बना सकता था। सनी के नाना का एक न्यूज़पेपर क्रांति था, जो इतना अच्छा तो नहीं चलता था, पर सनी और उसका दोस्त फिरोज बचपन से ही यहाँ काम किया करते थे और दोनों खाली जेब लेकर सारी चीज़ों को पैसों से तोलते थे। उनके पास पैसों की इतनी कमी थी कि सनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब तक में नहीं जा सकता था। क्रांति न्यूज़पेपर भी अब उधार के बोझ तले दब रहा था। उनके पास उधार चुकाने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय था, पर उधार इतना था कि अगर पूरी जिंदगी भी किसी काम में लगाएं, लेकिन ये उधार तो चुकने वाला नहीं था। कई पैसे कमाने के जरिए सोचने के बाद सनी को एक आइडिया आता है कि पैसे कमाए ही क्यों, सीधा छाप ही डालते हैं। सनी स्पेशलिस्ट था डिजाइन में और फिरोज स्पेशलिस्ट था प्रिंटिंग में, तो यहाँ से शुरू हुआ पैसे छापने का सफर। सनी नोट की कॉपी इतनी बारीकी से करता था जितना तो कोई हाईटेक मशीन भी ना कर पाए, और फिरोज अपनी टूटी फूटी प्रिंटिंग मशीन से जुगाड़ लगाकर कर देता है नोट तैयार। पर जब करने जाते हैं दोनों इसका फर्स्ट टेस्ट, तो नोट की सच्चाई आ जाती है दुकानदार के सामने और हार आ जाती है फिरोज और सनी के हाथ में। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पहुँचता है पड़ोसी देश नेपाल में, जहाँ इंडियन पुलिस, जिसे माइकल नाम का एक ऑफिसर लीड कर रहा था, नेपाल पुलिस के साथ मिलकर मंसूर नाम के एक आदमी को, जो कि नकली नोटों का बिजनेस चला रहा था, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पर वहां से निकलते वक्त मंसूर के आदमी पुलिस की टीम पर ही हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से मंसूर वहां से भागने में तो कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सनी को अपने नोट की कमी के बारे में पता लग जाता है, जो कि कोई डिजाइन की कमी नहीं बल्कि नोट में यूज होने वाले पेपर की कमी है। सनी और फिरोज हर टाइप का पेपर टेस्ट करके एक फाइनल पेपर तैयार कर लेते हैं, जिसमें फिर से वो नोट बनाकर वो लोग चेक करने के लिए दुकान में जाते हैं और ये नोट अब की बार चल जाता है। सीन शिफ्ट होकर एक गवर्नमेंट मीटिंग की तरफ जाता है, जहां मेघा नाम की एक आरबीआई ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि नोट पकड़ने की एक नई टेक्नोलॉजी चिप CT600 के बारे में सबको बता रही थी। पर कोई भी उस पर इतना ध्यान नहीं देता, सिवाय पुलिस ऑफिसर माइकल के, जो कि वहां अपने लिए एक स्पेशल टीम मांगने के लिए आए थे, जो कि उसे इस नकली नोट के बिजनेस को खत्म करने में मदद करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिरोज और सनी अपने नकली नोट को लेकर एक डीलर के पास जाते हैं, जो उन्हें 2 करोड़ नोट बनाने का ऑर्डर देता है। वो लोग ये ऑर्डर ले तो लेते हैं, पर अब सवाल था कि इस ऑर्डर को पूरा कैसे करें, क्योंकि ना उनके पास कोई मशीन थी, ना मशीन खरीदने के लिए पैसा। वो दोनों वापस उसी इंसान के पास जाते हैं जिसका उन्हें उधार चुकाना था, और उससे ऊपर से और उधार मांगते हैं। पर अब की बार सारा उधार 2 महीने में चुकाने की बात के साथ उनको उधार मिल जाता है। सनी अपने चाचा यासिर को अपने साथ जोड़ लेता है और उनकी असली क्रांति प्रिंटिंग प्रेस में छपती है नकली क्रांति, यानी पैसा। वो लोग अपना ऑर्डर भी पूरा कर देते हैं और सारा उधार भी चुका देते हैं, और इसी चीज़ की खुशी में सनी अपनी गर्लफ्रेंड को एक महंगे होटल में डिनर पर लेकर जाता है, और वहाँ पर भी वो इन्हीं नकली नोटों का इस्तेमाल करता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस वक्त उसी सेम होटल में आरबीआई ऑफिसर मेघा भी आई हुई है, जिसके हाथ में ये नोट लग जाता है और वो हाथ लगाते ही इसे पहचान लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर माइकल को एक स्पेशल टीम बनाने की परमिशन मिल जाती है, जिसमें वो मेघा को भी इंक्लूड कर लेते हैं। सनी और फिरोज को इधर एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है, पर इसे पूरा करने के लिए उन्हें वो स्पेशल पेपर चाहिए था, जिसके लिए वो एक बूढ़े आदमी के नाम पर अपनी एक कंपनी बनाते हैं और पेपर कंपनी से पेपर इंपोर्ट करवाते हैं। मेघा ने टीम तो ज्वाइन कर ली थी, पर वहां उसे कोई काम नहीं दिख रहा था। होटल से पकड़े नोट को बनाने के पीछे उसे प्रिंटिंग प्रेस की मशीनों पर शक था, पर जब वो माइकल को प्रिंटिंग प्रेस की तलाशी लेने को कहती है तो वो साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उनका फोकस अभी मंसूर को पकड़ने पर था। मेघा माइकल के ऑर्डर को नहीं मानती और चोरी से ही खुद पुलिस को लेकर प्रिंटिंग प्रेस की तलाशी करने निकल पड़ती है और पहुंच जाती है क्रांति न्यूज़पेपर की प्रेस के पास, जहां अंदर सनी, फिरोज और यासिर चाचा नोट प्रिंट कर रहे थे। वो लोग पुलिस को बाहर देखकर डर जाते हैं और जल्दी जल्दी सब कुछ छुपाने लगते हैं। यासिर चाचा जितना हो सके पुलिस को बाहर रोक कर रखते हैं, पर इससे पहले मेघा अंदर ज़्यादा कुछ तलाशी कर पाती, माइकल का फ़ोन आ जाता है, जिससे उसकी इस हरकत का पता लग गया था। पुलिस वहां से चली जाती है, जिससे सनी और फिरोज भी बच जाते हैं। इस घटना से यासिर चाचा बहुत डर जाते हैं और सनी के नाना को इन सब बातों के बारे में बता देते हैं, जो सनी और फिरोज दोनों को अपनी प्रेस से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं।
कुछ दिन बाद सरकार मेघा की मशीन को धन रक्षक नाम से पूरे देश में लॉन्च कर देती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी सफलता साबित होती है। अब चारों तरफ नकली नोट पकड़े जाने लगे थे। सनी को दूसरी तरफ खबर मिलती है कि उसके नाना कहीं खो गए हैं और काफ़ी ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। सनी और फिरोज दोनों उनकी तलाश करवाने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, पर सनी वहां उनसे बदतमीजी कर लेता है, जिसकी वजह से उन्हें उल्टा हवालात में डाल दिया जाता है। उनके हवालात से निकलने के बाद उन्हें पता लगता है कि उनके नाना को भूलने की बीमारी हो चुकी है और वो धीरे धीरे सब कुछ भूल रहे थे। वो ये भी भूल चुके थे कि उन्होंने सनी को प्रेस से बाहर निकाल दिया है। सनी अपने नाना के लिए फर्जी नोटों के अपने काम को भी बंद कर देता है, पर यह चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि हर जगह नकली नोट पकड़े जाने की वजह से मंसूर बहुत चिंता में आ गया था। पर उसे वहाँ सनी के नोट के बारे में पता लग जाता है, जो कि मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। मंसूर सनी और फिरोज दोनों को अगवा कर लेता है और सनी को अपने लिए काम करने के लिए मनाता है। पहले तो सनी उससे मना कर देता है, पर वो किसी तरह उन्हें मना ही लेता है। सनी मंसूर के लिए 2000 के नोट को डिजाइन करता है, जिसके बदले वो उसके नाना का इलाज करवाता है। पर उधर माइकल की टीम को मंसूर के राइट हैंड मैन बिलाल के बारे में पता लगता है, जो कि नए 2000 के नोटों को बांग्लादेश से इंडिया के अंदर पहुंचाने आया था। जिसका पता लगने के बाद सायरा नाम की एक औरत मंसूर के पास आती है और उससे पूछती है कि अब वो हाई कमान को क्या जवाब देगा और कैसे इस लॉस को रिकवर करेगा। वो उससे बिलाल के रिप्लेसमेंट मांगती है, जिस पे मंसूर उसे ये कह देता है कि उसका रिप्लेसमेंट उसके पास पहले से ही है, जो कि सनी था। मंसूर सनी को मिलने मुंबई जाता है और उससे सब कुछ बताकर माइकल की टीम का कुछ करने को कहता है। उधर माइकल को बिलाल के पर्स से वो नकली 2000 का नोट मिल गया था, जिसको मशीन तो क्या खुद मेघा भी नहीं पहचान पा रही थी, और इसे ही कहते हैं वो लोग सुपर नोट, सनी का सुपर नोट। बिलाल माइकल को मंसूर के नए आर्टिस्ट के बारे में बताता है कि इसी आदमी ने ये नोट डिजाइन किया है। हम देखते हैं कि सनी माइकल की टीम का कुछ करने के लिए मेघा से मुलाकात करता है। वो उसे एक कैफे में मिलकर उससे अपनी करीबी बढ़ाता है। मेघा को इस शहर में एक घर चाहिए था, जो दिलवाने में सनी उसकी मदद करता है, और इन्हीं सब के बीच वो उसके फ़ोन में एक ट्रैकर भी इंस्टॉल कर देता है, जिससे उसके फ़ोन के सारे मैसेज और कॉल अब सनी पढ़ पाएगा। और दूसरी तरफ बिलाल के पास भी सनी की टीम में एक खबरी था। मंसूर सनी को 12,000 करोड़ 2000 के नोट इंडिया में पहुंचाने की जिम्मेदारी देता है, जिसे लाने के लिए सनी को एक रूट डिसाइड करना था। पर वो लोग जो भी रूट डिसाइड किया करते थे, खबरी द्वारा उसकी खबर माइकल की टीम के पास पहुंच जाती थी और मेघा के फ़ोन से वापस सनी के पास। वो लोग जिस रूट के बारे में बात करते थे, माइकल उसकी सिक्योरिटी बढ़ा देता था। ना ही सनी को समझ आ रहा था कि माइकल के पास ये खबर कैसे पहुंच रही है, और ना ही माइकल को ये पता चल रहा था कि सनी को सिक्योरिटी की खबर कैसे मिल रही है। सनी और मंसूर बिल्कुल ही नए रूट से पैसा ले जाने का प्लान बनाते हैं, जो कि था एक शिप के जरिए। वो लोग कैप्टन ताल से मिलते हैं, जिनके साथ एक शिप लेकर वो इंडिया के लिए निकलते हैं। पर रास्ते में ही मजाक मजाक में ताल सनी को दवाई के नाम पर ड्रग्स दे देता है, जिसके नशे से जब सनी उठता है तो उसे पता लगता है कि जहां उन्हें पहुंचना था वहां पहले से ही पुलिस खड़ी है, तो उन्हें अपना रास्ता बदलना होगा। पर अब उनके पास ये करने का समय नहीं था, तो सनी बीच समंदर में ही नोट के कंटेनर को उतार कर यहाँ से भाग निकलता है और कुछ समय बाद वापस आकर सारा पैसा समंदर से निकाल लेता है। और अब उनके पास होता है पैसा ही पैसा, जिससे वो अपने सारे शौक पूरे करते हैं। पर ये सब काम पूरा करने के बाद भी सनी मेघा से बात करना बंद नहीं करता, जिससे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती ही जाती हैं। सनी उसके फ़ोन से वो ट्रैकर भी डिलीट कर देता है। मंसूर के लिए सनी को अब एक और काम करना था, जो कि था इन सभी नोट को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम था। सनी ये काम करने में लगा तो हुआ था, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, जो कि मंसूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मेघा को इधर सनी के बनाए नकली नोट में कुछ खास देखने को मिलता है, जो कि था एक छोटा सा एस का साइन। उसे वो दोनों मंसूर के नोट और होटल से मिले नोट पर मिलते हैं, जिससे अब उन्हें ये पता था कि दोनों का आर्टिस्ट सेम है। वो लोग उसे पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वो उसके पुराने डीलर की मदद से उसे एक ऑर्डर लेकर बुलाते हैं। सनी और फिरोज वो ऑर्डर लेके पहुंचते तो हैं, पर जब सनी वहां मेघा को देखता है तो वहां से भाग निकलता है। पर उसी बीच पुलिस ऑफिसर माइकल उनके चेहरे देख लेता है। पुलिस अब उनकी गाड़ी के पीछे लग गई थी, जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो लोग
2000 के नोटों को बीच रोड पर ही गिरा देते हैं, जिससे वो बच तो जाते हैं पर इन नोटों की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। मंसूर का नाम भी अब मीडिया में आ गया था, जिसकी वजह से उसे भी हाई कमान से धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। मंसूर सनी और फिरोज को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिसे पूरा करने के लिए मंसूर के आदमी उन दोनों को कुछ भी बिना बताए एक जगह पर लेकर जाते हैं और उनके सर पर बंदूक तान देते हैं। पर इससे पहले वो कुछ कर पाते, सनी के दोस्त वहां आकर उसे बचा लेते हैं। वहां से निकलने के बाद सनी को खबर मिलती है कि क्रांति न्यूज़पेपर की प्रेस में आग लगने के कारण उसके नाना की मौत हो गई है, और इसी चीज का बदला लेने के लिए वो निकल पड़ता है उस जगह के लिए जहां सभी 2000 के नकली नोट स्टोर थे। वो एक एक करके सबको मार देता है और मंसूर को वीडियो कॉल करके उसके सामने ही उन सभी नोटों को आग लगाकर खाक कर देता है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो तो यहाँ पर ख़त्म होती है, पर ये कहानी नहीं। इस सीरीज का अगला सीजन आते ही हम आपके लिए लेकर आएंगे आगे की कहानी। पर तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।